हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। फ्रांस ने आतंक के खिलाफ बड़ा हमला किया है। अफ्रीकी देश माली में अलकायदा के करीब 50 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। बड़ी खबर इस समय की, फ्रांस ने एयर स्ट्राइक किया है, यानी हवाई हमला। फ्रांस का कहना है कि उस इलाके में मोटरसाइकिल पर सवार कई आतंकी देखे गए। ड्रोन कैमरे से इन आतंकवादियों का पता चला और आतंकवादियों को लगा कि उन पर हमला होने वाला है, तो वो एक पेड़ के नीचे छिप गए। लेकिन फ्रांस ने मिराज विमान और ड्रोन से अटैक किया, जिसके बाद करीब 50 आतंकी मारे गए। 4 आतंकवादियों को जिंदा भी पकड़ा गया है। तो फ्रांस के द्वारा एक बड़ा एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया गया और माली में अलकायदा के 50 आतंकवादियों को मारने का दावा फ्रांस के द्वारा किया जा रहा है। 4 आतंकवादियों को जिंदा पकड़ा गया है। हवाई हमले के द्वारा इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। आतंक पर फ्रांस के पलटवार की यह खबर उस दिन आई है जब वियना में आतंकवादियों ने मुंबई जैसा हमला बोला। मुंबई की तरह ही वियना में भी बंदूकधारियों ने बेकसूर लोगों को निशाना बनाया। उधर फ्रांस ने भारत की तरह ही आतंक पर सर्जिकल स्ट्राइक किया। जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तानी आतंक को 2 बार करारा जवाब दिया था, घर में घुसकर मारा था, ठीक उसी तरह फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने भी अलकायदा के अड्डे को तबाह करने वाला अटैक किया है। हवाई हमला आतंकवादियों के ऊपर एंटी टेरर ऑपरेशन फ्रांस सरकार के द्वारा अंजाम दिया गया, जिसमें 50 से ज्यादा आतंकवादियों के मारे जाने की बात की जा रही है। और चलिए अब मैं रुक कर लेती हूं मेरी सहयोगी रोमाना इसार खान का, जो कि न्यूज रूम में मौजूद है। हर डिटेल इस ऑपरेशन से जुड़ा हुआ रोमाना हमें समझाएंगी आसान शब्दों में। रोमाना। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि आखिरकार ये जो आतंकवाद पर प्रहार हुआ है, ये जो आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब फ्रांस की तरफ से दिया गया है, ये कहाँ दिया गया है। मुझे लगता है जरा सा हम नक्शे के करीब में लेकर आएंगे अपना कैमरा। ये आप देख रहे हैं माली, ये साउथ अफ्रीका और ये यूरोप। अच्छा, यहाँ फ्रांस है। यूरोप के कॉन्टिनेंट में ये फ्रांस और माले के बीच में जो फासला है वो 3236 किलोमीटर का ये फासला फ्रांस से माले के बीच में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या किसी किस्म की सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक थी, जिस तरीके से अभी आपको शोभना बता रही थी कि भाई मिराज का इस्तेमाल किया गया मिसाइल दागने के लिए, ड्रोन से मिसाइल बरसाए गए इस इलाके में। तो नहीं, मैं आपको इसका थोड़ा सा इतिहास बता देती हूँ। दरअसल ये जो माले रीजन है, यहाँ पर फ्रांस की तरफ से चलाया जा रहा है ऑपरेशन बरखाने। ये ऑपरेशन बरखाने, इसकी शुरुआत जो है वो फ्रांस ने साल 2014 में की थी इस इलाके में। माले जो है वो फ्रांस की कॉलोनी रहा है। तो खैर, अभी आतंकवाद का सफाया करने के लिए इस पूरे इलाके से फ्रांस की तरफ से ऑपरेशन बरखाने की शुरुआत की गई, जिसके तहत ऑलरेडी फ्रांस के 5000 से ज्यादा जो फोर्सेस हैं वो इस इलाके में तैनात हैं। और सिर्फ माले में नहीं, बल्कि ये पूरा साहिल रीजन कहा जाता है। साहिल रीजन में 13 कंट्रीज आती हैं अफ्रीका की, जिसमें माले भी है, जिसमें ये आप देख रहे हैं बुर्किना फासो ये भी है, जिसमें निगर भी है, चाड भी है, सेनेगल भी है। ये तमाम कंट्रीज हैं जो इस साहिल रीजन में आती हैं, जहां पर फ्रांस की तरफ से ऑपरेशन बरखाने चलाया जा रहा है। और ये जो आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है वो भी बरखाने फोर्सेस की तरफ से ही दिया गया है। बरखाने फोर्सेस थी, वो इस पूरे इलाके की निगरानी करती हैं। तो दरअसल ड्रोन के जरिए मूवमेंट पकड़ा गया। कहां पकड़ा गया? ये जो माले है, ये दूसरी कंट्री है बुर्किना फासो, यहां इसकी बाउंड्री पर, बॉर्डर पर, और साथ ही निगर, इसकी बाउंड्री और बॉर्डर जो है माले से लगता हुआ जो सीमावर्ती इलाका है इनका, यहां पर मूवमेंट पकड़ा गया। ये देखा गया, जो ड्रोन से सर्विलांस से तस्वीरें ली गई कि यहां पर मोटरसाइकिल का मूवमेंट हो रहा है। एक बड़ा मोटरसाइकिल का कारवां है जो यहां से मूव कर रहा है और 30 के करीब उनकी संख्या बताई गई। ये जब रडार पर आया, ये जब सुरक्षा एजेंसियों ने पकड़ा, उसके बाद ही ऑपरेशन बरखाने में यहां तैनात जो आर्म फोर्सेस हैं वो एक्शन में आए और फिर 2 मिराज उड़ाए गए। यहां पर 2 मिराज उड़ाए गए, एक ड्रोन भी था, उन पर मिसाइल थे और इस पूरे इलाके में मिसाइल बरसाने शुरू किए गए। हालांकि जो आतंकवादी थे वो अपनी मोटरसाइकिलें छोड़कर जो है यहां पर जंगल का सा इलाका है, कहीं पेड़ वेड़ थे, वहां छुपने की कोशिश कर रहे थे झाड़ियों में, लेकिन चुन चुन कर एक तरीके से निशाने पर लिया गया और 50 आतंकवादियों का पूरी तरीके से यहां पर सफाया कर दिया गया।
अब आप ये समझिए कि ये जो आतंकवाद के खिलाफ यहां ऑपरेशन किया गया है, इससे कमर किसकी टूटी है? इससे कमर आतंकवाद की टूटी है। और आतंकवाद में अंसारुल इस्लाम ग्रुप है। अंसारुल इस्लाम ग्रुप के लिए ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अंसारुल इस्लाम ग्रुप जो अलकायदा से जुड़ा हुआ है। अच्छा, ये जो ग्रुप है वो अलकायदा से जुड़ा हुआ है और इसकी एक तरीके से जो नेतृत्व है, जो आतंकवादी इसकी कमान फिलहाल संभाले हुए है, उसका नाम है इयाद अल गाली। तो ये जो इयाद अल गाली है, इसको कमान इन आतंकवादी गतिविधियों की यहां पर अभी इसी साल जून में ही मिली थी, जब इन्हीं बरखानो फोर्सेस ने मार गिराया था। आतंकवादी कमांडर था यहां पर अलकायदा का अब्दुल मालिक द्रोगदल। उसके मारे जाने के बाद ये जो घाली है, ये कमान संभालने लगा इस पूरे इलाके में। आतंकवाद का एक तरीके से बड़ा नेता, बड़ा लीडर बनकर वो उभरा और उसी के लिए ये बड़ा झटका, अंसारुल इस्लाम के लिए ये बड़ा झटका, आतंकवादी संगठन के लिए। क्योंकि होता ये देखिए, केंद्र के अंदर माले रहता है और यहां पर आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देने के लिए कभी आतंकवादी जो है, क्योंकि ये जो तमाम बॉर्डर्स हैं इन कंट्रीज के, वो इस तरीके के पोरस बॉर्डर्स हैं कि कभी वो बुर्किना फासो, कभी नाइगर, अभी जहां पर हुआ, या फिर इस तरफ सेनेगल की तरफ, बमाको की तरफ, अल्जीरिया की तरफ, इधर उधर भागते हैं, वो आर पार हो जाते हैं। इन कंट्रीज के अंदर एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं। ये चार्ट यहां पर देख रहे हैं। इनिशियली शुरुआत में फ्रांस की तरफ से सिर्फ माले में ही आतंकवाद की सफाई के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। 2012 में ये जो माली कंट्री है, साउथ अफ्रीकन नेशन, यहां पर आतंकवादी गतिविधियां जब बढ़ी तो फिर फ्रांस ने यहां पर ऑपरेशन सेवरल चलाया। वो जो ऑपरेशन था वो करीब 1 साल ही यहां पर चला, क्योंकि फ्रांस को ये समझ में आ गया कि सिर्फ माले के अंदर केंद्रित कर अगर आप कोई ऑपरेशन चलाते हैं तो उससे आपको आतंकवाद को हराने में उतनी बड़ी जीत नहीं मिलेगी। इसके लिए जरूरी ये हो जाता है कि एक समग्र ऑपरेशन चलाया जाए, एक समग्र अभियान चलाया जाए, जिससे इस पूरे रीजन के अंदर जो सुरक्षा है, जो सिक्योरिटी है, उसको चाक चौबंद किया जाए। और इसी के तहत फिर 2014 अगस्त 2014 से ऑपरेशन बरखाने, जिसकी फ्रांस ने यहां पर शुरुआत की। अच्छा, अब आपको यह भी समझना होगा कि जिस तरीके की आतंकवादी गतिविधियां यहां पर चल रही हैं, उसकी वजह से काफी राजनीतिक उथल पुथल भी माले को भुगतनी पड़ी है। अभी इसी साल अगस्त की अगर बात की जाए तो माले के प्रेसिडेंट इब्राहिम बौबाकर केता, उनको बाकायदा अपना पद छोड़ना पड़ा, जिसके बाद यहां पर 18 महीने के लिए अब एक इंटरिम सरकार बनी हुई है जी शोभना। और वो इंटरिम सरकार की जिम्मेदारी यही कि यहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आए। और फ्रांस तो ऑपरेशन बरखाने चला ही रहा है आतंकवाद के सफाई के लिए। शोभना, बिल्कुल रुमाना, लेकिन इस ऑपरेशन के साथ हमें यह भी समझना होगा, ये ऑपरेशन 30 तारीख को अंजाम दिया गया और कल वियना में आतंकवादियों के द्वारा हमला किया गया। आपस में क्या इसका कोई कनेक्शन है? ये जांच अभी बची हुई है।